यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, यहाँ पे इनकम लेते हैं। मैं लोन के बारे में बात कर रहा था। मैं पॉलिस से बोल रहा हूँ, इसके जामिया हमदर्द से पहला है ना वो मालवीय से। यहाँ इनकम एग्रीगेट डिमांड, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं। नॉर्मली आवाज आ रही है ना मेरी? सर बहुत कम हाँ आ सर रही आ है। रही है। हाँ ठीक है। जी सर आ रही है। क्या खा रहे हो भाई? ये 45 डिग्री लाइन होती है, ये आपका नॉर्मली एडी कर्व होता है। थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। ये नॉर्मली आपका एडी कर्व होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ये ऊपर वाले ग्राफ में मत वो देख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये नॉर्मली आपका एडी कर्व था, उसका फंक्शन होता है ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का बी आई, ये होता है। हाँ जी ये होता है ना? यस यस यही होता है। ठीक है नाउ, और हम बाहर क्या लिखते हैं? बाहर इसकी ऑटोनोमस वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज ए बार माइनस का बी आई। ओके, जहां आपका एडी एएस से मिलता है वो आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो मतलब ये आपका वाई नॉट आउटपुट था, मैं यही ले लेता हूँ जो उन्होंने लिए हुए, वाई वन था, और आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट था आई वन, आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वन। ठीक है, यहाँ पे भी आई वन। पहले आई एस दोबारा ड्राइव करना सीख लेते हैं, दोबारा ड्राइव कर लो आई एस को ड्राइव करना। ठीक, सपोजिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुए तो आपका ये एडी कर्व ऊपर चले जाता है। हाँ, ये जो बने हुए डायग्राम ऑलरेडी बुक वाले, उनको मत उसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपका नया एडी, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये आपका नया एडी हो जाता है। ये होता है ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का बी आई 2। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया तो बी आई 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया तो नया एडी पुराने एएस से, इसको ना कहीं और शिफ्ट कर, कहीं स्पेस है क्या हमारे पास? रुक के सुनो, एक काम करता हूँ, एक मिनट। ये सही है बच्चों, मैंने यहाँ पेज ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, हाँ जी ठीक है बच्चों, ये मैंने पेज ऐड ऑन कर दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ।
गेट मान, ये जो आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये कभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। सब पता है मुझे कौन किस समय ज्वाइन करता है, क्या करता है, तो डोंट वरी। ये 45 डिग्री लाइन है, ठीक है। ये आपका एडी कर्व था, ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का बी आई, माइनस का बी आई, आई 1 ले लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं ए बार माइनस का बी आई 1, जहाँ ए डी ए एस से मिलता है वो इक्विलिब्रियम होता है, तो उसके कोरस्पोंडिंग हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मेरा y1 आ जाता है, ये मेरा i1 आ जाता है। ये पॉइंट में अब हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करते हैं तो ये मेरा नया एडी बन जाता है, दैट इज AD2, ये AD1 था। ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का BI2, BI2, ए बार माइनस BI2, जहां ADAS से मिला उसके कोरस्पोंडिंग हमने लाइन खींच ली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था या घटा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था या घटा था? सर बढ़ा तो सर, घटा था बच्चे। I2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कम अच्छा होगा, ठीक है सर, हाँ सर कम होगा तब ये बढ़ेगा, तभी तो AD ऊपर जाएगा। यस सर यस। बच्चे ऐसा है ना डेरिवेशन में कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो AD बढ़ेगा, फिर वाई बढ़ेगा, फिर वाई बढ़ जाएगा। तो ये दो पॉइंट मिल जाते हैं मेरे को, और इनको मैं अगर ज्वाइन कर देता हूँ प्रॉपर्ली, दिस बिकम माई IS कर्व, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम ड्राइविंग IS कर्व फॉर यू। परसों कराया, कल कराया और आज करा रहा हूँ फिर से। IS कर्व ड्राइव हो गया, ये देख लो, हाँ या ना? ये सर ठीक है। ये डार्क कर दिया मैंने। हिमांशु, मैं आपको क्लास में ज्वाइन करा रहा हूँ, बट आपको यू विल नॉट गेट एनी अटेंडेंस। हिमांशु, यू विल नॉट गेट एनी अटेंडेंस। ये कोई धर्मशाला नहीं चल रही, जब मर्जी जब आ सकते हो आप लोग। ठीक है, since you will not get any attendance, if you want to left, you can left the class. Sir, can I say something? हाँ बताइए। सर हिमांशु म्यूजिक सोसाइटी से है सर, तो अभी लाइक वो अभी सेशन के बीच में भी अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो आई मीन मतलब बस वही बता रहा था सर, लाइक तो should I say thank you to him? No, I mean there is preparing for college only, is representing college, so I mean let's represent the college in music society, and if he is attending the class just for the sake कि वो उसको म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर भी क्लास अटेंड कर रहा है, तो इस एटीट्यूड के साथ क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ में एनीवे नहीं आएगा। ऑलराइट सॉरी सर, वो जब मैंने देखा था तो उस टाइम ग्रुप पे लिंक नहीं आया था, तो मेरे को लगा लेट हो जाएगा, फिर मैंने बाद में आया लिंक तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था उस टाइम, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, आई ऑलरेडी मेड माय स्टेटमेंट। नाउ
supposingly now what happen is, suppose the value of multiplier, suppose the value of MPC change and the value of small c increase. In your graph the value of small c increase. अब तक क्या होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज हो रही थी, अब मान लीजिए स्मॉल सी चेंज हो रहा है, स्मॉल सी चेंज हो रहा है। अब ऑटोनोमस वेरिएबल में तो चेंज नहीं आ रहा है, ऑटोनोमस वेरिएबल में तो चेंज नहीं आ रहा है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा था, मतलब माइनस वाली चीज डिक्रीज हो रही थी, माइनस वाली चीज डिक्रीज हो रही, तो ये पूरी चीज बढ़ रही थी, तो ये चीज ऊपर चली गई थी। हाँ, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ ये स्लोप वाला सेगमेंट चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आपके ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखना। तो ये आपका जो कर्व है, योर एडी विल इंक्रीज, और एडी ऐसा हो जाएगा, ए बार प्लस C1 1 माइनस टी वाई बी आई 1। सी की वैल्यू चेंज हुई है। अब जब सी की वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि ए और बी और आई में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर ए बी और आई में चेंज आएगा तो इस चीज में चेंज आएगा, क्योंकि ए बी और आई में चेंज नहीं आ रहा है, जो कि हम वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं, तो ये आपका इंटरसेप्ट यही रहेगा, बट ये कर्व थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा। हाँ, सेम चीज इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होगी, सेम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होगी, ये यहाँ पे भी हो जाएगा। AD2 डैश ए बार प्लस स्मॉल c 1 माइनस t y C1। BI2 सिर्फ c की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। तो अब इन दो पॉइंट्स को, जो मेरे को दो नए पॉइंट मिल गए हैं, इनको मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। एक पॉइंट मिल गया मेरे को ये एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक पॉइंट मिल गया मेरे को ये एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो योर IS curve, your new IS curve will be look like this. This will be your new IS curve, IS1, and it is more पैरेलल तो नहीं ना पुराने वाले से? पैरेलल नहीं है, फ्लैटर है। ठीक है सर। पैरेलल नहीं है, फ्लैटर है। लॉजिक बताता हूँ, मेन लॉजिक। IS कर्व की स्लोप क्या होती है बताइए? हाँ जी, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, देखो मेरी क्लास में मार्क्स लेने का यही तरीका है, जो मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा उनका आंसर देते रहना, अटेंडेंस वगैरह सब मैं देख लूंगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के आंसर इन दोगे, रेस्पॉन्सिव नहीं रहोगे, कोई फायदा नहीं है। स्लोप ऑफ IS बताइए क्या होती है? सर -1 अपॉन अल्फा जी बार इंटू बी। यस सर। -1 अपॉन 1 बाई अल्फा जी बार इंटू बी बाई पी। हाँ, वेयर अल्फा जी बार की वैल्यू क्या होती है? सर वो तो 1 अपॉन 1 माइनस सी बार स्मॉल सी इंटू 1 माइनस टी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भूपेंद्र। अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना। अब अगर C की वैल्यू बढ़ गई, C की वैल्यू बढ़ गई, तो ये पूरे इसको बढ़ा देगा, माइनस वाली चीज को बढ़ा देगा। यस सर। माइनस वाली चीज को बढ़ा देगा तो 1 में से ज्यादा लेस होगा। अब डिनोमिनेटर में 1 में से ज्यादा लेस होगा। यस सर। अगर 1 में से ज्यादा लेस होगा तो पूरा ये बढ़ जाएगा सर। डिनोमिनेटर छोटा बैठेगा और पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा सर।
अगर मतलब अल्फा जी बार बढ़ गया, सी बढ़ने से, सी की वैल्यू बढ़ने से अल्फा जी बार बढ़ गया, मतलब जब एमपीसी इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हाँ, जब इस अल्फा जी बार बढ़ गया मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पूरी की पूरी स्लोप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम, क्योंकि मल्टीप्लायर को हम कहाँ लिख रहे हैं? डिनोमिनेटर में। और अगर स्लोप कम हो जाती, और अगर स्लोप कम हो जाती है तो कर्व क्या बन जाता है? फ्लैटर। नहीं समझे, नहीं समझे? हाँ या ना? हाँ सर। नहीं सर, ये समझ में आया? अब आप मेरे से तीन चार क्वेश्चन लिखिए आप पहले, जो आप मुझे करके दिखाने वाले हैं। पहला सर, और एक लास्ट वाला। क्या क्या बताइए? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला कहाँ से बताऊं? ये वाला पार्ट? जी सर, स्लोप से। स्लोप ऑफ आई एस ये होती है जी। 1/अल्फा जी बार बी, जिसमें अल्फा जी बार जिसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं उसकी वैल्यू 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी होती है। जी सर। अब अगर सी इंक्रीज हो गया, स्मॉल सी इंक्रीज हो गया, तो मतलब ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जिससे सी मल्टीप्लाई होगा। 1 के बाद जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब 1 में से ज्यादा लेस होगा। अगर 1 में से ज्यादा लेस होगा तो छोटा बचेगा, मतलब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू बचेगी। और अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू बचेगी तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अगर हम छोटे से डिवाइड करेंगे तो पूरा फ्रैक्शन दैट इज मल्टीप्लायर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जी सर। तो अगर एमपीसी इंक्रीज होता है तो बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये तो 12th क्लास में भी सीखा होगा या लास्ट सेमेस्टर में भी सीखा होगा। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। जी सर। हाँ, तो एमपी समझ में आया? स्मॉल सी बढ़ने से मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाती है। जी सर, जी सर, समझ गया। और मल्टीप्लायर को हम कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। अगर मल्टीप्लायर को हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो पूरी फ्रैक्शन को क्या कर देगा? छोटा। जी सर। तो मतलब आईएस की स्लोप क्या हो गई? कम। और जब भी स्लोप कम हो जाती है कर्व बिकम फ्लैटर। नहीं आ रहा क्या? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, बताओ कुछ क्लास मिस हो गया था तो। बच्चे, ये चैप्टर ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। जितनी आप डेली क्लास मिस करोगे उतना आप इस सब्जेक्ट का सत्यानाश कर दोगे। आने वाले सारे चैप्टर सारे लिंक्ड है। जब आपको यही नहीं आएंगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आ सकता, मेरी गारंटी है मेरी। सॉरी टू से बट ऐसा ही है, इसलिए मैं जानबूझ के बहुत स्लो चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिराइव आईएस कर्व, एक्सप्लेन the shifting of IS curve when any auto क्या हो रहा है? AUTO when any autonomous variable change. Explain the shifting of IS curve. Explain the shifting of IS curve when MPC or multiplier change. Fourth question, derive the fraction of
of government spending multiplier. Derive IS curve with equations. With its equation. हाँ, ये 4 क्वेश्चन कर लोगे? बताओ। सर लास्ट वाले में जो अभी किया हम वही करना है ना? नहीं, एक्सप्लेन द फ्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हमको निकालना है फ्री सेक्टर इकोनॉमी से। ये यस सर, ठीक है सर, ठीक है। ये अपने आप करना है, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं वो सर समझ गया सर, वो बस कंफ्यूजन थी। ठीक है, ये सब आईएएस खत्म हो गया मेरे पार्ट पे। ये पढ़ लेना जरूर रिकैप, और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। सर वो एक बार क्वेश्चंस आप वापस बता सकते हो? मैं ये फाइल भेज रहा हूँ दोबारा। ओके सर। ठीक है, अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर कब तक देना है सर? ये कर लो, अपने एंड पे कर लो, ये असाइनमेंट नहीं है अभी। डोंट ट्रीट इट एज असाइनमेंट, ये अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट पे कर लो नोटबुक में। लेकिन मैं देखूंगा, ये नोटबुक चाहिए मुझे। ठीक है सर, अभी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ जी।